समय के गुरु के द्वारा रचित है, वो लिपिबद्ध है। क्या? किसी गुरु का ज्ञान है, तरीका, विधि, वो लिपिबद्ध है। जिसने लिपिबद्ध किया वो उस समय का गुरु ही था। लेकिन आज वो गुरु है नहीं, यानी देह त्याग चुके हैं, लेकिन उनका पूरा का पूरा अनुभव उसके अंदर है। और अनुभव तो है उसके अंदर। साधारण आदमी उसको पढ़ता है, पढ़ पढ़ के शब्द पे मस्त होता है, शब्द को सुनकर मस्त होता है, लेकिन अनुभव नहीं हो पाता। पढ़ पढ़ के रुचि तो पैदा होती है, फिर भी अनुभव नहीं हो पाता। इसका कारण क्योंकि वैसे उचित नहीं ऐसा नाम रखना, लेकिन फिर भी रखना पड़ता है। तो शास्त्रों को मुर्दा गुरु कहा जाता है। मुर्दा अर्थात जिस गुरु ने लिखा था वो फिलहाल प्रेजेंट है ही नहीं, तो उसका रहस्य कौन खोले? और पढ़ने वाला वहां तक पहुंचा ही नहीं, तो आप बताइए कैसे उसका ज्ञान हो पाएगा? पढ़ के भाव तो जरूर हो रहे हैं, हमारे अंदर जिज्ञासा जरूर हो रही है, लेकिन पहुंच नहीं हो पा रही है। अब वहां पहुंचने के लिए उसका जो भेदी हो, जो वहां ऑलरेडी पहुंचा हो, जो शास्त्र ने लिखा हुआ है, जिसको हम बार बार पढ़ रहे हैं, हमारी पहुंच तो है नहीं, लेकिन जिसकी पहुंच है वहां ऐसा जिंदा गुरु चाहिए जो जीवित है, जो उस रहस्य को खोल सके, हर प्रकार से किसी भी तरह से हमें वो समझा सके। कोई एग्जाम्पल देकर, कोई प्रूफ देकर, चाहे हमारे से, चाहे प्राणी से, चाहे पदार्थों से, चाहे शास्त्रों से प्रूफ दे देकर जब कोई उसी रहस्य को खोलता है ना, तब धीरे धीरे हमारी समझ में आने लग जाती है। और जब वहां हम पहुंचने लग जाते हैं तो यूं लगता है अरे हम तो वहीं तो थे, ये तो हमारी कहानी लिखी गई है शास्त्रों के अंदर, हम और कहीं सोचे बैठे थे। तब जाके जिंदा गुरु ही इस रहस्य को खोल सकता है। और सुनो, उन शास्त्रों के 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक आप रटते रहो, पहुंच नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर जिंदा गुरु मिल जाए, एक तो 10-20 साल का जो शास्त्रों का रटना था वो बंद हो जाएगा, क्योंकि जो आप रट रट के भी समझ नहीं पाओगे, और गुरु आपको बड़ी आसानी से, बहुत इजली, बहुत सरल भाव में
सरल आपकी भाषा में। पहले तो शास्त्रों की भाषा समझ में नहीं आती, कठिन भी इतना है, हिंदी भी कितनी कठिन होती है, संस्कृत है वो समझ में नहीं आती, उसको हम पढ़ ही नहीं। लेकिन गुरु जो हमारी ही जो भाषा है, चाहे हम किसी भी भाषा के हों, चाहे उर्दू की भाषा हो, चाहे संस्कृत की भाषा हो, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे पंजाबी हो, कोई भी भाषा हो, हमारी ही भाषा में जब गुरु समझा देता ना तो सारा रहस्य खुल जाता है। जो आप 50 साल में पढ़ोगे और 50 दिन में गुरु हो सकता है सारा संशय निकाल दे। क्योंकि जैसे अभी दिवाकर जी कह रहे हैं कि जब तक आपको गुरु तालाब के अंदर न डुबाए तब तक आपको तैरना नहीं आएगा। किताब में जितना मर्जी पढ़ लोगे उससे आपको तैरना नहीं आएगा। तैरना तो आपको जलाशय में कूदने के बाद भी होगा। तो गुरु क्या करता है, आपको किताबों में न अरझाकर आपको सीधे जलाशय में कूदा देगा, किताबों में ना अरझाकर सीधे आत्मज्ञान में लगा देगा। आत्मज्ञान में लग जाओगे तो किताबें छूट गई, क्योंकि किताबें तो जंगल है, उसमें उलझ जाओगे तो उसी में उलझे रहोगे, तत्व में उलझोगे फटाफट पकड़ में आ जाएगा। तो इसलिए जलाशय में कूदिए और हाथ पांव मारना शुरू करो, देखो बहुत जल्दी सीख जाओगे। तो जिंदा गुरु का काम यह है, और मुर्दा गुरु अपना उपदेश दे के चले गए हैं। और जो समय का गुरु होता है उस रहस्य को खोल देता है, जिसको हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमें तो करने की आवश्यकता पड़ जाती है ना। अब आपको लाख कोई भूख लगी है, प्यास लगी है, हजारों पुस्तक पढ़ लो, पानी ऐसे होता है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसे पीना चाहिए, है? अब पियोगे तो है नहीं, प्यास बुझेगी आपकी? भोजन बनाने की असंख्य आपके पास विधियां हो, किताबें पढ़ते रहो, भोजन ना बनाओ पेट भर जाएगा। तो किताबें सिर्फ विधि हैं, इशारा करती हैं, पहुंचना खुद को है। और गुरु क्या करता, सीधे ही डुबाना शुरू कर देता, सीधे पहुंचाना शुरू कर देता है। तो सब छोड़ दो भाई, उसको छोड़ दो, वो आपके काम की चीज नहीं है। आप डायरेक्ट अपना प्रैक्टिकल कीजिए। तो प्रैक्टिकल करेंगे तो आप ही शास्त्र के रचयिता हो जाएंगे। ध्यान देना, जो उन गुरुओं के भाव निकला हुआ शास्त्रों के अंदर, वही भाव आपको निकलने लग जाएगा। तो आज के गुरु आप हो जाएंगे, उसी शास्त्र के रचयिता आज हो जाएंगे जब अनुभव आने लग जाएगा। तो अन्यथा दूसरे का अनुभव लेकर दूसरे का थूक बिलोने से कुछ नहीं होने वाला भाई, समझ रहे हो ना। इसी तरह से एक कार का इंजीनियर था, खूब कारों किताबों में पढ़ पढ़ के नट ऐसा होता, बोल्ट ऐसा होता है, ऐसे पाइप रिंच होते हैं, ऐसे लगाना चाहिए, वैसे लगाना चाहिए। उसने बेचारे जाके ना नट देखा, ना बोल्ट देखा, ना पाइप रिंच देखा, ना गाड़ी देखा, बन जाएगा इंजीनियर? वो तो थ्योरेटिकल ज्ञान है। लेकिन एक अनपढ़ मूर्ख आदमी मैले कुचलने में पाइप रिंच लिए टायर खोल रहा है, उससे ज्यादा ज्ञानी ये है, क्योंकि प्रैक्टिकल कर रहा है। इसलिए आप हम सबको यही चाहिए कि वो सबको एक्साइट कर दो, प्रैक्टिकल में लग जाओ। तो गुरु तो ये कहता है, गुरु बातों से हटाकर, थ्योरिटिकल से हटाकर
सिर्फ प्रैक्टिकल में डुबो देता है। बस हो गया कल्याण। हरिओम नारायण। हाँ जी, आज देखिए अपना ग्रुप 22 मार्च को स्टार्ट हुआ है। 22 मार्च को 1 साल पूरे होंगे। अभी लगभग में 11.25 महीने हुए हैं। 11.25 महीने में आप लोग देखो, मेरे ख्याल से कोई 10 साल से कोई 20 साल से किताबों तो थे आप लोग ना। और आज 11 महीने में और उस 11 साल या 21 साल में अंतर आप लोग देख लो। आप लोग खुद अपनी परीक्षा करो, दूसरे से या दूसरे से जानने की, पहचानने की या सुनने की क्या आवश्यकता है। आपको खुद पता चल रहा होगा आप कहां तक पहुंचे हो। और ये भी ध्यान रखना, अपने ज्ञान की परीक्षा अपने आप होती है, दूसरे के द्वारा नहीं। दूसरे के को तो आप छल कपट से भी बोल सकते हो, लक्ष्यदार भाषण से भी दूसरे को संतुष्ट कर सकते हो, लेकिन आपका कल्याण तो होगा नहीं। आपका नहीं हो सकता। आपका कल्याण तो आपका अनुभव ही काफी है आपके लिए। अंदर जो गोते लगाते हो ना, जहां जाके आप वहां पहुंचते हो, ये आपका अपना है, बाकी सब दूसरे का है। तो दूसरे का न सुनने से आपका पेट भरना, ना आपको मोक्ष होने वाला, ना आपको आत्मज्ञान होगा, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए भाई अपनी पकवान अपने आप बनाओ, अंदर डूबो। मोक्ष को आप स्वयं जाकर साक्षात अनुभव करो। जिसको आप आज तक सुने हो उसको देखो, उसको अनुभव करोगे तो आपको स्वयं पता चलेगा कि आप सच क्या है और झूठ क्या है। आप लोग बचपन से रामायण तो बचपन से सब सुने हैं, तो सैकड़ों बार सुने हो। एक चौपाई सबको याद होगा कि गो गोचर जिहि लग मन जाई, ते सब माया जानो भाई। लेकिन सिर्फ तोता रट ही तो था। दिवाकर जी ध्यान तो 14 साल से कर रहे थे, लेकिन किसका कर रहे थे? उधर तो आप पढ़ रहे हो कि गो गोचर जिहि लग मन जाई, ते सब माया जानो भाई। और इधर आप क्या कर रहे हो? उसी में तो लगे हो। अगर वो चौपाई ही सिर्फ इतनी रट ली होते, उसका अर्थ समझ लिए होते, तो उतने में बहुत था। ज्ञान तो थोड़ा ही है। दूसरा नंबर, जितने किताबें पढ़ोगे उसमें अनेकता क्यों है जब सत्य एक है? सत्य में तो अनेकता है, इन पुस्तकों में अनेकता क्यों है भाई? क्या कारण है? भिन्न भिन्न बातें क्यों लिखी गई है? कोई मन को जीव कहता है, कोई चेतन को व्यापक कहता है, कोई चेतन को ब्रह्म कहता है, कोई कुछ कहता है। क्यों अनेकता क्यों है? कोई ना कोई तो कारण होगा। सत्य तो एक ही है, सत्य में तो अनेकता है ही नहीं। या है? बता सकता कोई? सत्य में द्वंद्व है ही नहीं। सत्य द्वंद्व से रहित है। लेकिन जो पुस्तकें हमने पढ़ा है ना,
अनार्ज पुस्तकें पढ़ा है, जो तत्व से विपरीत बताया गया है, यानी जो सत्य है वो न बताकर मानसिक कल्पनाएं उसमें रच दी गई ना, और उस कारण से सारे भ्रमित हो गए। अब जितनी किताब पढ़ोगे उतनी तरह की आपके पास उसके संस्कार आएंगे और उसी को सच मानोगे, आप खुद भ्रमित हो जाओगे। रामायण को पढ़ लो, उसमें कुछ बताया गया है, भागवत में पढ़ लो कुछ बताया गया है, शिव पुराण में कुछ, विष्णु पुराण में क्यों कुछ, आप अष्टावक्र गीता पढ़ लीजिए उसमें कुछ, चारवाक दर्शन पढ़ लीजिए उसमें कुछ। ये अनेकता क्यों है? अनेकता इसलिए है तत्व में कोई भेद नहीं है, वो जिसका तस है। जो भेद किताबों में लग रहा है ये सिर्फ मन की कल्पनाएं उसमें घड़ी गई हैं, इसलिए अनेकता लग रहा है। इसलिए वेदों में कहा गया कभी भी मानवकृत पुस्तक पढ़नी ही नहीं चाहिए, मति भ्रष्ट कर देती है। मानवकृत, ध्यान रखना, कभी नहीं पढ़नी चाहिए, वो द्वंद पैदा करती है। आज समाज में जितना लड़ाई झगड़ा है ना, इसी धर्म के नाम भी तो है। मुस्लिम कहता है धर्म कि मेरा सबसे अच्छा है, सिख का कहना है कि मेरा उत्तम है, ईसाइयों का कहना है कि मेरा उत्तम है, जैनिस्ट का कहना है कि मेरा उत्तम है, और हिंदुओं में भी अनेकता है। कबीरपंथी कहते हैं कि मेरा उत्तम है, शंकराचार्य वाले कहते हैं मेरा उत्तम है। यानी जितने हैं सब अपना अपना अपने अपने को उत्तम बता रहे हैं, मेल किसी का नहीं खाता आपस में। क्यों? तत्व में जाओ, तत्व में तो अनेकता है ही नहीं, सारे काल्पनिक अपनी तरफ से मन गढ़ंत बनाया गया है। इसलिए साधक स्वयं भटक जाता है, क्योंकि साधक तो पहले से अनाड़ी है, अज्ञानी है, उसको क्या पता। जो जहां फंस गया वहीं वही मानने लग गया, उसी को पकड़ लिया, वहीं बैठ गया। ये सत्य है। देखो ना, शंकराचार्य के अनुयायी क्या करते हैं, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ते, वही मैं हूं, पकड़ ली। क्यों? और दूसरे अनुयायी क्या है, देवी देवता को मानने वाले, वो अपनी जगह है। सब में अनेकता है। एकता में अगर जाना है, वेदों की तरफ लौट आइए, दर्शनों की तरफ लौट आइए, उपनिषदों की तरफ लौट आइए। इससे हटेंगे आप तो भ्रमित हो जाएंगे। किसी भी किताब के अंदर सत्य नहीं बताया गया है, किसी में रोचक, किसी में भयावह, किसी में थोड़ा बहुत यथार्थ। मानवकृत में क्या पाया जाता है? ऋषि कृत पुस्तक में सिर्फ यथार्थ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसा है वैसा, जिसका कोई काट है ही नहीं, काट सकता ही नहीं, क्योंकि वो विज्ञान है। वैज्ञानिक आधार पर उस ज्ञान को सिद्ध किया गया है। मानवकृत में क्या होता है, कुछ तो थोड़ा सा रोचकता उसमें पैदा की कर दी जाती है। रोचक बनाने के लिए
जिससे कि शब्द सुनने में अच्छा लगे, और कुछ उसमें मिर्च मसाला लगाकर भयावह बना दिया जाता है, डराने के लिए कि साधक भयभीत होकर इधर लगे, और कुछ थोड़ा सा उसमें असली सुपारी डाल दी जाती है। तो अब तीनों चीज का मिश्रण हो गया ना, अब साधक क्या समझ पाएगा, फंस गया वही। इसीलिए संप्रदाय, पंथ, धर्म, ये सब चीजें होती चली जा रही है, और सारे ज्ञानी अपने ज्ञान का शास्त्रार्थ करके एकता में क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि सबने अपने अपने दुकान चलानी है भाई, सत्य नहीं परोसना, दुकान चलानी है। इसलिए अनेकता रहेगी, और हम आप जैसे अपना जीवन बर्बाद करेंगे इनके चक्कर में। हम आप जाएंगे, इनकी दुकानदारी चलती रहेगी, इनका धंधा चलता रहेगा, क्योंकि कमाऊ पूत जो हो जाते हैं शिष्य, शिष्य क्या करते हैं? कमाऊ पूत ही तो है। 10,000 कमाओ तो 1,000 रुपए दो, दशान, बस यही कहानी। सत्य कोई नहीं परोसता भाई। जहां सत्य होगा ना, वहां आपकी वैल्यू नहीं होगी, ध्यान रखना। आपकी वैल्यू कुछ नहीं होगी वहां। आप सोचो कि मेरी तारीफ हो, मेरा बखान किया जाए, मेरा सम्मान होगा, कुछ नहीं होगा आपका। सत्य कहने वाले से आपसे क्या लेना देना भाई? जो सत्य कहेगा आपसे क्या लेना देना? आपसे उसी को लेना देना है जो असत्य कहकर आपको ठगेगा। उसको मान सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, यश चाहिए, शिष्य चाहिए, वहीं भीड़ भी लगती है, ध्यान रखना। लाखों की भीड़ लगती है। कभी हमारे पास भी बहुत भीड़ होती थी, सब छोड़ के आए। हमें नहीं चाहिए। हमारे पास तो एक आए, इतना ही बहुत है, समझ ले। भीड़ से क्या लेना देना हमें? क्या चाहिए? और जिसको कुछ चाहिए उसको भीड़ चाहिए। इसलिए मेरे भाई समझो, अपना कल्याण करो। आपको अपने से मतलब है, कौन क्या कह रहा है वो आपके लिए अच्छा नहीं होना चाहिए। जो कहा जा रहा है, आपके प्रैक्टिकल में आ रहा है, वो अच्छा होना चाहिए। ये आपका कल्याण करेगा। इसलिए साधक को चाहिए कुछ अपना भी विवेक का उपयोग करे। फंस मत जाओ कहीं। सारे अध्यात्म में जितने लुटेरे हैं ना, और कहीं नहीं मिलेंगे। और अध्यात्म से अच्छा धंधा भी कुछ नहीं है, ध्यान रखना। सबसे अच्छा धंधा है मूर्ख बनाओ, इधर उधर दर्ग लाओ, पैसे कमाओ, पाँव भी छुआओ, पैसे भी कमाओ भैया। इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो, अपना कल्याण करो। बात कड़वी है, बहुत कटु है। हम तो कहते हैं किसी को रुकना है तो रुको, नहीं जाओ भाई, क्या जरूरत है, हम बुलाएंगे नहीं। क्यों बुलाएंगे भाई? क्या दोगे हमारे को आप लोग? हमें नहीं चाहिए कुछ। अपना कल्याण कर सकते हो तो करो। बात का बतंगड़ करना है तो जाओ यहां से, कोई जरूरत नहीं है। दूसरे को भ्रमित मत करो। इसलिए सोचो समझो भाई, जीवन मिला है, फिर दोबारा ये जो आज मिला है ये तो मिल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। ये जो परिस्थिति आज बनी है तो हो ही नहीं सकता। जितना आपके सामने
आज का माहौल है, ये तो कभी भी चाहे करोड़ों बार जन्म लोगे, ये माहौल बन ही नहीं सकता। इसलिए इसका उपयोग कर लो, अपना कल्याण कर लो, अन्यथा मौत तो आपके सामने खड़ी हुई है। ध्यान देना, टिकट जब आए हो ना, 2 वे है, यहाँ 1 वे नहीं है। जब आए हो ना तो आपका कंफर्म टिकट है वापसी का, लेकिन बस इतना ही है, आपको पता नहीं किस दिन का टिकट है, और ये कैंसिल नहीं होने वाला, कैंसिल होने वाला नहीं है, कंफर्म है, जाना है। आपको पता नहीं किस दिन जाना है, इतना अवश्य पता है कि जाना है, इसलिए अपनी तैयारी करके रखो भाई। अपनी जब तैयारी किए रहोगे, भ्रम जाल में नहीं फंसोगे, तभी आप सत्य की खोज कर पाओगे। जैसे आपको लगेगा मुझे जाना है भाई इस दुनिया से, तब देखो आपके अंदर क्या अंदर से आपके ऊपर ठीक लगेगी, आप कांप जाओगे जाने के नाम से, तभी आपके अंदर लगन पैदा होगी, तभी तीव्र जिज्ञासा आपके अंदर होगी। कहाँ जाओगे, जहां जाओगे उसको खोज शुरू कर दोगे। हमेशा उठो, चलते फिरते, जो रिटर्न टिकट है ना आपका कंफर्म, इसकी याद में रहो, गलत नहीं होने पाएगा। हरिओम। कटु लगा होगा तो क्षमा चाहूंगा भाई। भ्रमण करने लग जाते हैं तब भी भूल जाते हैं, तो ऐसे बैल को थोड़ा सा कुछ डोज की आवश्यकता पड़ती है भाई, है कि नहीं, और जरूरी भी है। नहीं तो कौन चाहेगा सुख को छोड़कर इस प्रपंच में पड़े। आंख बंद करोगे कितनी कठिनाई होती है ना। किसी आदमी को सारा दिन सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक 10 आदमी के बीच बिठा दो ना, उसका उसकी बातें खत्म नहीं होगी। आपस में वार्तालाप करते रहेंगे, कभी कहीं की कभी कहीं की, कभी किसी की निंदा, किसी की चुगली, कभी किसी की बात, कभी किसी की बात करते रहेंगे ना। एक चुप हुआ तो दूसरा, दूसरा चुप हुआ तो तीसरा, तीसरा हुआ तो चौथा। और बातें क्या करते हैं, किसी को देख लो, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, जहां 10 आदमी इकट्ठे हो, देखो कितना बोलते हैं, लेकिन बातें होंगी क्या उनकी। कभी अपनी बातें कोई नहीं करता, दूसरों की, दूसरों को करता है, अपनी तो नहीं करता। अपनी अगर करेगा तो मान सम्मान की करेगा, बड़ाई की करेगा, लेकिन कभी ऐसी बातें नहीं करता जिससे को सोचे कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी। तो यहां तो ऐसी बातें होती हैं, दूसरे को तो छोड़ दो भाई, अपनी बातें करो। दूसरे में तो आज तक हम मुझे पड़े थे, दूसरे में की बातें करना ही तो चुगलखोरी है, निंदा है। अपनी बातें करो, कितने पानी में हो, कितने ज्ञानी हो, कहां तक पहुंचे हो, अपने औकात की खोज करो, तब पता चलता है। अपने को देखो, अपनी खोज करो, आपको पता चल जाएगा आप कितने नरक में डूबे हो, कितने विषय विकारों में डूबे हो, कितने आपके अंदर मन में द्वंद्व चल रहा है,
कितने आप देखेंगे आपके अंदर कितनी बुराइयां हैं। अगर खोजना है तो अपने अंदर खोज कीजिए, सब पता चलता अपना। और जो खोज अपनी नहीं करता अपनी बुराइयों की, तो अपनी बुराइयों को सुधार भी नहीं सकता। सुधारता भी वही है जिसको पता है कि हम यहां अभी नहीं पहुंचे, ये हमें करना था, तभी तो करोगे ना। अब जैसे आप आत्मा हो, आपको अगर पता होता पहले से तो आप तो खोज करते रहते ना। अब आपको पता चल गया कचरे से हटना है, बस इतना ही तो करना है ना। और करना क्या था? अब तक करके आ रहे थे, कचरे में फंसे पड़े थे। अब अपने आप को कचरे से हटाना है और हीरा की खोज करनी है, बस। इसी तरह से अगर लगेंगे, अपनी खोज करेंगे, पता चलेगा। नहीं, रोज तो मरे जा रहे हैं, रोज असंख्य आदमी, रोज असंख्य जीव मर रहे हैं, रोज जा रहे हैं इस दुनिया से, विदा हो रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं उनको बेचारों को पता ही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी जाने लगे तो आपको पता ही ना हो। अभी तक तो पता नहीं था कि हमें कहाँ जाना है। सफर में तो हो, लेकिन आपको पता नहीं सफर क्या कर रहे हो। अभी तक तो मुसाफिर ही तो हो, लेकिन मुसाफिर होके क्या कर रहे हो? यहाँ के लिए इकट्ठे कर रहे हो ना, यहाँ के लिए, जबकि आप मुसाफिर हो कहीं जाने के लिए। लेकिन 4 दिन के लिए यहाँ हो, अब यहीं के लिए इकट्ठा कर मिल रहे हो। इसलिए सोचो समझो, रहना नहीं है देश बिगाना भाई। बेगाने में मत फंसो, फंसोगे पछताओगे। क्यों? क्योंकि जहां फंसोगे ना, उसी को छोड़ने में आपको तकलीफ भी होगी। आज तो आप फंस जाओगे बड़े खुश होकर, लेकिन जब छोड़ना पड़ेगा तब क्या होगा? संसार का सत्य यही है, इस दुनिया का। जो मिलेगा वो बिछड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो आपको मिल जाएगा आपके साथ ही रहेगा, नहीं भाई। जो मिलेगा उसको बिछड़ना बिछड़ना है। मिलेगा सुख कम है, लेकिन बिछड़ेगा तो दुख बहुत है। प्रूफ दे दो आप लोगों को, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बताना ही पड़ता है। चलो हम अपनी कहानी बता देते हैं। जब शादी हुई थी, बड़ी खुशी हुई थी। हैं? पत्नी आ रही है। गुरु जी रिकॉर्डिंग ले लें क्या इसको? नहीं भाई, ये हमारा पर्सनल है। जी इसको रोक देते हैं जी। जगह मैं बता देता हूँ। चाहे आप स्वप्न देख रहे हो तो वहां भी अपनी खोज कर सकते हो कि शरीर की मृत्यु के बाद देखो, ये मैं जिंदा हूं कि नहीं जिंदा। क्योंकि वहां आपका चेतना रह जाती है, मांस का लोथड़ा नहीं रहता। वहां भी अपनी खोज कर सकते हो सत्य की। जब आप ध्यान में जाते हो, जब शून्य में पहुंचते हो, तो वहां भी अपनी खोज कर सकते हो। देखो सब कुछ गायब हो गया, अब मैं यहां शेष रह गया कि नहीं रह गया। जब और आगे जाते हो, जहां आत्मभाव बनता है,
वहां भी आप अपनी खोज कर सकते हो कि देखो विचार भी गायब, शरीर भी गायब, पत्नी भी गायब, मकान भी गायब, धन दौलत भी गायब, हम जहाँ रहते थे वो सब गायब, बेटा बेटी सब गायब, माँ बाप सब गायब, सारे रिश्ते नाते यहाँ दुनिया के सब गायब है, खत्म हो गया ना। अब इन रिश्तों के बाद में सबसे लास्ट में जो बचा हुआ देखो ये तो मैं हूं। वहां भी अपनी खोज करूं, यहाँ भी अपनी मौत और संसार की मौत और मन की मौत सबका पूर्ण रूप से पता चलता है। उससे भी आगे जाओ, जब ब्रह्मानंद में आप डूबे आपको और मजा आता है। आपको क्या आएगा, हम तो नाहा कि इस नरक में डूबे पड़े हैं भाई, संसार के विषयों के चक्कर में लगे पड़े हैं। तो कितना पापड़ बेलना पड़ता है एक मकान बनाने के लिए, कितना पापड़ बेलना पड़ता है शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करके उनको पालने के लिए। इतना तो कोई सुख देता नहीं, ना मकान इतना सुख देता, ना शरीर इतनी सुख देती है, ना बेटा बेटी इतना सुख देते हैं, ना माँ बाप इतना सुख देते हैं। जब अंदर आप जाकर देखते हो ना, जहाँ आनंद ही आनंद है, जिसके मुकाबले कुछ है ही नहीं, तो वहां लगता है ना कि सारी सृष्टि को सबको छोड़ के बस यहीं रहो। इससे बड़ा दुनिया का कोई सुख भी नहीं है, और मजे के बाद कुछ करना भी नहीं है, कोई परिश्रम नहीं, कोई खटकर्म नहीं, कोई द्वंद नहीं। उसके साथ साथ एक चीज और देखिए, जहां सुख ही सुख है, सुख के सिवा दुख आ ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। असंभव है कि वहां दुख लेस मात्र भी दुख आ जाए। तो हम अनुभव करो ना, तो देखो ना, ये सारा संसार का अपने आप ही सारी तमन्ना खत्म हो जाती है। सब जाते हो, सब कुछ जाते हो, इनमें से कहीं ना कहीं कोई न कोई सब पहुंच रहा है, लेकिन है क्या? ये जो संसार को भोग की जो मूर्खता लगी पड़ी है ना, ये वहां का जो ज्ञान है करने नहीं दे रहा है, उन्हें नहीं दे रहा है, क्योंकि आप भोग को लेकर वहां जाते हो, संसार के मोह को लेकर जाते हो। जैसे प्राणी पदार्थ को आप भोगते हो, वहां भी सोचते हो ऐसे वहां भी मिल जाए। ये तो हम लोगों का वही हाल है ना। एक बार काल्पनिक कहानी है कि भगवान से नारद से वार्तालाप हुई कि भगवान, ये संसार वाले आप यहाँ इतना स्वर्ग में सुख है, यहाँ कोई आना क्यों नहीं चाहता? तो भगवान विष्णु बोले, भाई जाके पूछ ले भाई, कौन यहाँ आना चाहता है? नारद बोले, भगवान मैं जा रहा हूं, पूछूंगा, सब आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? जो सुख यहाँ है वो तो कहीं हो ही नहीं सकता, संसार में तो दुख ही दुख है, कौन कहता वहां सुख है? भगवान विष्णु बोले, जा जा ट्राई करके आ भाई, आए किसी से पूछे। एक कोई थे, उनसे पूछे, बोले स्वर्ग में चलना चाहोगे? तो बुजुर्ग लेडीज थी, बोली पागल हो गया है, क्या करूंगा वहां जाके? एक पागल बूढ़ी जाती कहती है, क्या करूंगा वहां जाके? तो पागल हो गया भाई, जो सुख यहाँ है वहां वहां क्या सुख मिलेगा? बोले नहीं नहीं, वहां तो बड़ा सुख मिलेगा। बोले क्या पागल मन कर रहा है, यहाँ देख,
मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, ये देख मेरे नाती पोते खेल रहे हैं, मैं अपने इसमें सुखी रहूं, ये तेरा सुख स्वर्ग लेके सुखी रहोगे, जा जा और कहीं किसी को ढूंढ ले। बोले ठीक है। कुछ दिन के बाद आए नारद जी, तो देख रहे हैं बुढ़िया कहाँ है, हो सकता है अब जाए, तो अपने दृष्टि दौड़ाए तो दरवाजे पे कुतिया बनी बैठी। देख रहे हैं कि जिस पोते के मोह में वो बुढ़िया इंतजार कर रही थी कि हमारे यहाँ सुख है हमारे को, इतने में देख रहा वही पोता लठ लेकर उसकी कमर पे दे मारा और फिर चिल्लाती हुई एक साइड में गई। थोड़ी देर में फिर आके वहीं खड़ी हो गई। तो नारद जी कह रहे हैं देख भाई, अब तो चल सकती है, अब तो चल, वहां से मर गई, अब यहाँ कुतिया बन के दरवाजे पे बैठी हो। बोले नारद जी, मुझे यही प्रिय लग रहा है, कुछ भी है, मेरे पोते हैं। बोले लट खाई ना। बोले क्या हुआ, क्या हुआ, अभी फिर आ जाऊंगी। तो कहावत है ना कि 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखे, तो वही हाल हम लोगों का है। फिर एक बोले भी इंसान तो कोई जाने को तैयार नहीं। एक गए सुअर के पास, वहां देखे 10-12 उसके बच्चे गटर में पड़ी हुई, उसमें लौट रही है, बच्चे भी लौट रहे हैं। तो नारद जी कह रहे हैं चलेगी स्वर्ग में। तो वो सुअर कहती है क्या मिलेगा वहां। बोले जी हाँ, जो तुम खा पी रही है ये चीज वहां नहीं मिलेगी। बोले फिर क्या करूं वहां जाके, मुझे तो विष्ठा चाहिए। देखो कितना चाव से खा रही, इतने हमारे बच्चे हैं, देखो हम साथ में खेल रहे हैं, इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। तो कहने का मतलब हम आप जितने भी है ना, उसे सुअर की तरह ये बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, हमारा मकान है? हमारा व्यापार है, हमारे बैंक बैलेंस है, इसी गंदगी में तो खेल रहे हो, इससे बड़ा सुख समझते ही नहीं हो। अब फिर क्या है, स्वर्ग सुख तो आपने जाना ही नहीं। लेकिन गौर करो, अब तो आप लोगों ने स्वर्ग का सुख देखा है कि नहीं देखा है। जब ध्यान में जाते हो, अंदर ब्रह्मानंद में डूबते हो, यही तो स्वर्ग का सुख है मेरे भाई, मेरी बहनों। अब जब आप लोगों ने देख लिया, तो अब तो उस सूर की तरह मत लौटो इसके अंदर, अब विष्ठा में मत पड़ो ना। लेकिन घंटा आधा घंटा के लिए वहां गए, उसकी स्मृति तो आप बना के आ नहीं पाए, उस जगह की खोज खबर तो आप लेके नहीं आए। अब गफलत में गए, गफलत में वापस आ गए, क्या फायदा हुआ आपका ध्यान करने का, जब वहां की पहचान नहीं कर पाए, उस स्वर्ग को आपने समझ नहीं पाया। वही स्वर्ग है भाई, वही मोक्ष है। मृत्यु के बाद में जिसको मोक्ष कहा जाता वही है, जहां आप जा रहे हो उसको पहचान लो, ये दलदल अपने आप छूट जाएगा। नहीं पहचानोगे, रोज जाओगे, फिर वैसे को वैसे। बताया नहीं था क्या, हाथी की तरह नहाए समुद्र के अंदर, बाहर आके फिर रेता ऊपर डाल लिए, लाभ नहीं। इसलिए रेता मत डालो, सोचो समझो। हरिओम। हरिओम गुरु जी। गुरु सास ससुर फंसाते हैं,
पति पत्नी फंसाते हैं। कहाँ फंसाते हैं? मोह जाल में, माया में, ममता में। ये सारे देवता इसमें फंसाते हैं। लेकिन जो सतगुरु है वो फंसाता नहीं, वो बचाता है। इन सब से निकालने का प्रयत्न करता है। जी गुरु जी। इनकी सबकी जितना भ्रम फैलाकर, मोह फैलाकर, माया जाल फैलाकर ये जब फंसाते हैं ना, तो गुरु इनकी माया जाल का सारा पर्दा खोलता है ना। वो इनके सारे जितने भी पर्दे हैं ये वो है इनकी चालाकियां। सबसे पर्दा खोल के इनके रहस्य को बताकर और कह देता भाई सारे डाकू हैं भाई, लूट रहे हैं तुम्हें। और तो देखिए क्या हम सब जितने भी हो, सबकी बात कर रहा हूं, अपना जीवन लुटा रहे हैं, अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। किसको? इन्हीं डाकुओं को। लेकिन हंस हंस के लुटा रहे हैं। देखो ना, अपनी मूर्खता पे जरा सा भी शर्म नहीं आ रही है, अपनी बेवकूफी जरा सा भी शर्म नहीं आ रही है। और बेवकूफी को हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। अपना जीवन इनके चक्कर से हम रोज लुटा रहे हैं। जो कमाए हो वो लुटा रहे हो। और देखिए ना, आपको क्या जरूरत है? अगर बेटा बेटी ना हो तो आपको कितने धन की आवश्यकता हो। लेकिन छल से, कपट से, बेईमानी से, परिश्रम से खून पसीना बहा के आप इकट्ठा करते हो ना, इनके लिए माँ बाप धन इकट्ठा करते हैं, अपने लिए नहीं, इनको पालने के लिए। अपना पूरा जीवन बर्बाद करके रख देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं सोच पाते हैं। क्यों? यही तो मोह है ना। तो ये सारे हमें फंसा रहे हैं मोह जाल में, ममता के अंदर सब फंसाने लग रहे हैं, सब हमें लूट रहे हैं और हम अपने आप को लुटा रहे हैं। मत लूटो भाई, मत लूटो। थोड़ा सा समय और बचा हुआ है, थोड़ी सी सांसें और है, इसका अपनी तरफ, अपने कल्याण के लिए कर लो। ठीक है, आप करिए इनके लिए, मना भी नहीं कि मत करो, करो। उनके साथ रहोगे तो इनके लिए कुछ करना पड़ेगा भाई। ये आपको भोजन कौन देगा? आपको सहारा कौन देगा? हारी बीमारी पड़ेगी तो आपके ऊपर पैसा कौन खर्चा करेगा? अस्पताल कौन ले जाएगा? करो। लेकिन सिर्फ इनके ही लिए नहीं, अपने लिए भी कुछ करो। अपने लिए करते हुए अपने से जो भी समय बचे इनके लिए भी करो। क्योंकि बहुत ही, ये जितने भी मिले हैं ना, बहुत बड़े शत्रु हैं। कर्जा लेने आए हो या कर्जा देने आए हो, लेन देन का आपका इनसे संबंध है, इसलिए आपको आना पड़ा है। जिस दिन आपका लेन देन खत्म हो जाएगा उस दिन आप चल बसोगे, यार रुकोगे नहीं। या इनमें जितने हैं उनमें से अगर उनका कर्जा आप लोगों का खत्म हो जाएगा तो वो चल बसेंगे,
ना आप उनको रोक पाओगे, ना वो आपको रोक पाएंगे। इसलिए लेन देन का ही ये संसार है। वो कर्म प्रधान है ना। प्रारब्ध के कारण से ये सारा संसार, हमारा समाज मिलता है। प्रारब्ध क्या है? कर्जा। आए कर्जा चुकता किए, चलते बने। आप जितना मर्जी इकट्ठा करोगे, बाद में 10, 20, 50 लाख रुपए अगर रखे रहोगे ना छुपा के, या बैंक में होगा ना, बाद में जब बच्चे पाएंगे ना, अरे देखो मेरे बाप मेरी माँ ने इतना पैसा रखा था, और सारी उम्र अपने लिए आप कुछ नहीं करो, उस पैसे से छुपा के रखे रहोगे। आप तो दुख पाओगे, आप अपने लिए उसको उपयोग नहीं करोगे। हम तो देख रहे हैं ना, हमारी मैडम 17 लाख रुपए छोड़ के गई थी। 1,50,000 वहां, 1,00,000 2 लाख वहां, 3 लाख वहां, इसी तरह से जहां जहां खोजा गया 17 लाख रुपए मिले हैं। लेकिन जब भी बात होती थी, मेरे पास तो 1 रुपए नहीं। उसको इकट्ठा करने में छल से, कपट से, चोरी से, बेईमानी से चुरा चुरा कर रखते गए, सब यहीं के यहीं रह गया, सब खत्म। सबके साथ होगा भाई, सबके साथ होगा। लेकिन जो धन उन्होंने इकट्ठा करना था वो नहीं की, कहते रह गए, लेकिन नहीं। इसलिए सब कोई समझो भाई, सब कोई समझो। हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, प्रार्थना है, ना आपका कोई पति आपके साथ जाएगा, ना साथ देगा, ना आपकी पत्नी साथ देगी, ना आपका बेटा, ना आपकी बहू, ना आपकी बेटी, कोई भी आपकी शरीर भी साथ नहीं देगी। जब तक शरीर आपके काम कर रही है, अपना काम कर लो। कुछ करना भी नहीं है, मजे की बात, कुछ करना भी नहीं है, बस करने से बचना है। बस जैसे हो वैसे रह जाओ, ना सोचो, ना देखो, ना बोलो, ना चखो, ना सूंघो, ना छुओ, ना मनन करो, कुछ नहीं करना। वो करने से बच जाओ, शेष रह जाओगे। ना आपको कमाई करनी, कुछ आपका घाटा होगा नहीं। करने से बचोगे तो संसार के आप आगे बंधन से भी बच जाओगे। करने से बचोगे, हीरा मिल जाएगा। करने से कचरा मिलता है, ध्यान रखना। कचरा करने से मिलता है। ये सारा संसार कचरा है, ये करने से मिलेगा। शांत होकर बैठने से हीरा मिलेगा। अब आपकी मर्जी, क्या खोजना चाह रही हो। हरिओम नारायण। समझ आती है। आज से 3 साल पहले दुनिया का सारा नजारा देख लिया, दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा। झूठी है दुनिया और झूठी है बातें, झूठी है दुनिया और झूठी है बातें, झूठी है प्रीति
झूठे हैं नाते, झूठा है जग का ये सारा पसारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, दो दिन के नाते को नाता कहे क्या, दो दिन के नाते को नाता कहे क्या, दो दिन के साथी को भ्राता कहे क्या, दो दिन के साथी को भ्राता कहे क्या, आखिर तो जग से जाना है न्यारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, मतलब से संसार प्रीति लगाए, मतलब से संसार प्रीति लगाए, मतलब से संसार सिर भी झुकाए, मतलब से संसार सिर भी झुकाए, मतलब से झुकता है संसार सारा, मतलब से झुकता है संसार सारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, बन कर करेंगे क्या राजा रानी, बन कर करेंगे क्या राजा रानी, बन कर करेंगे क्या सेठा सेठानी, बन करके भिक्षु करेंगे गुजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा पसारा, ना हम किसी